हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया लू का आनंद ले रहे हो। आई बात समझ? हाँ, मतलब भाई गर्मी के मौसम का आनंद ले रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई आज हम करने वाले हैं मेरे प्यारे लाल लोग, क्या करने वाले हैं? टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क तो पढ़ ही रहे थे अपन। क्या पढ़ रहे थे? टाइम, है ना, एंड वर्क, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क का आज पढ़ रहे हैं दूसरा लेक्चर। क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा लेक्चर, ठीक है ना। तो भाई आज हम देखने वाले हैं वापस से नए नए प्रश्न। उसके पहले जरा बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। उससे क्या होगा, आपको डेली इसी प्रकार की वीडियो मिलते हैं, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत, ना करके बकवास करते हैं, सीधे प्रश्नों पर बात। चलो तो भाई ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है, ए व बी अलग अलग किसी काम को, ए व बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन में एवं 15 दिन में। तो देखो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। अभी अपन ने पहले लाइन पढ़ी और ये अपन ने इतना, जैसे ही एक लाइन पढ़ी और अपन ने सीधे सीधे प्रश्नों को पढ़ के और समझ लिया और पुट किया, ठीक है। तो ए व बी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इतना करा, अब अपने को क्या करना है? मैंने कल बताया था कि कुल क्या करना है टाइम एंड वर्क में, कुल कार्य और बटे में कुल कार्य क्षमता। क्या आ जाएगा? कुल कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता। तो ऐसे में अपना को क्या प्रश्न निकल जाएंगे। आई ना बात समझ? तो देखो, अब सबसे पहले कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? मैंने बताया था कल क्या कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो कैसे लिया? देखो बेटा, तो ये लिया 10 और ये लिया 15, इन दोनों का एलसीएम लिया। देखो सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं तो 2 ली, ठीक है ना। तो 2 पंजे 10, अब 15 से तो जाएगा नहीं, तो 15 ऐसा कैसे लिख दिया। अब 5 से जाएगा तो 5 एक ना 5, 5 3 15। अब वापिस से 3 से जाएगा, एक तो ऐसा कैसे 3 एक ना 3, मतलब 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा 30। आई बात समझ? क्या हो जाएगा? एलसीएम 30 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो देखो अब यहां से, या फिर आप ये कर सकते हो कि देखो मैंने क्या बताया था कल कि 10 और 15 इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? बोले 15। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो 15 में जब बड़ी है तो मैंने बोला था कि दोनों संख्याएं 2 हो या 3 हो, जितनी भी संख्या हो वो सारी संख्याएं कटना चाहिए, ऐसी संख्या आपने को मानना है। मैंने बोला कि बड़ी बड़ी संख्या का 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाओ जब तक कि सारी संख्याओं से पूरी तरह कट ना जाए। तो अपन ने क्या करा? बड़ी है 15 से 15 एक ना 15 किया तो 10 तो घटेगा नहीं, 10 से नहीं बात। जैसे अपन 10 का भाग लेंगे तो उसमें गुना करेंगे तो उसमें नहीं आ रहा है। 15 दूनी अपन ने किया 30, ठीक है। तो देखो 10 तिया 30 भी आ रहा है, 15 दूनी 30 भी आ रहा है। तो देखो 10 तिया 30, तो ये 3 क्या हो गई? एक दिन का कार्य या कार्य क्षमता, और 15 दूनी 30, मतलब ये क्या हो गई? तो एक ही कार्य क्षमता ये हो गई, ठीक है ना। एक ही इफिशियंसी जिसे बोल सकते हैं यहाँ, एक दिन में किया गया कार्य, और ये हो गया किसका? बी का, ठीक है। अब इतना आ जाने के बाद में प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो देखो आगे पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब ए भी प्रतिदिन काम शुरू कर रहा है और बी भी, मतलब दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो ए तो कर रहा है 3 और बी कर रहा है कितना? 2 काम कर रहा है, मतलब ये काम कितना कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं प्रतिदिन। और प्रश्न में क्या बोला है? दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद क्या करा? ए काम छोड़कर चला गया, मतलब 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया ना, दोनों ने काम किया। देखो काम टोटल 5 कर रहे हैं, 3 तो ये कर रहा है और 2 ये कर रहा है, ठीक है ना। ये ए और बी दोनों मिलके प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 5 काम कर रहे हैं, 3 तो ए अकेला कर रहा है और बी 2 कर रहा है, मतलब 3 तो 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो लगातार इन्हें क्या बोला है? 4 दिन बाद
ए काम छोड़ देता है, मतलब 4 दिन तक ए और बी दोनों ने काम तो किया। मतलब 4 दिन अगर इनने काम किया तो मेरे प्यारे बच्चों जरा मेरे को बता दो, 5 चुका 20, मतलब 20 काम क्या हो गया, काम हो गया। क्या करा, काम हो गया। आई बात समझ बेटा? देखो 3 और 2 5 काम कर रहे हैं डेली, एक दिन में 5 काम हो रहा है और 4 दिन तक लगातार काम कर रहे हैं, तो 5 चुका 20, मतलब 20 काम क्या हुआ, हो गया। काम कितना था बेटा, टोटल काम था 30, 30 में से काम कितना हो गया, 20। तो ये अब निकला क्या रे बाबा, ये निकला 10 काम। क्या निकला, 10 काम। ये बचा हुआ है। अब देखो रे बेटा, ए ने तो काम करना छोड़ दिया ना, अब बचा कौन, अकेला अकेला बी बचा है अब, और काम करना है 10। आई बात समझ? देखो रे बेटा, अब बी कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो बेटा ये तो लिख दिया मैंने टोटल कुल कार्य, और बटे में लिख दी कुल कार्य क्षमता किसकी, बी की, ये लिख दी 2। तो बेटा आप जरा मेरे को बता दो 2 पंजा की 10, मतलब बी को करने में 5 दिन तो ये लगे, क्योंकि देखो प्रश्न में क्या बोला है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो बेटा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखो बेटा 4 दिन तो यहाँ लग गए ना। देखो बेटा ये 4 दिन तो यहाँ लगे ना, ये 4 दिन तो आपके यहाँ लग गए, जहां पर ए और बी दोनों ने 4 दिन तक किया, तो 4 दिन तो ये हो गए, ठीक है, और प्लस 5 दिन इसके हो गए बी अकेले के, मतलब ए और बी ने 4 दिन किया, ठीक है, और अकेले बी ने किया 5 दिन, तो 5 और 4 9 दिन, तो 9 दिन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा किया, या पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा 9 दिन में समाप्त। हजम हुआ? प्रश्न हजम हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अंदर तक घुट गया बिल्कुल? बस तो अगला देखते हैं ना प्रश्न, टेंशन काहे लिए ले रहे हो, मैं हूं ना। देखो भाई आज तो यार धीरे धीरे प्रश्न करा रहे हैं, धीरे धीरे वेरिएशन भी, अपना स्टूडियो थोड़ा सा छोटा है पर टेंशन ना लो, एक दिन बहुत बड़ा बना लेंगे, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तुम्हारे लिए तो सभी कर रहे हैं ना, सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई तो आगे देखते हैं जरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो जरा, अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ए व बी अलग अलग क्रमशः 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं। ए मतलब ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में, मतलब ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों मिलकर ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। भाई दोनों साथ काम तो कर रहे हैं पर प्रतिदिन कितना कर रहे हैं वो पता चलेगा ना, पर टोटल कितना काम है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या लेना है, कुल कार्य करना है ना, कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो कुल कार्य निकलेगा बेटा एलसीएम लेके, अभी बताया था। तो अब देखो शॉर्ट बता देता हूँ डायरेक्ट ऑन फॉर ट्रिक, कैसी कि 20 और 30 में बड़ा कौन सा है, बोल मास्टर 30 बड़ा है। हाँ तो बेटा देख लो 30 बड़ा है तो 30 से करना, 30 किया तो 20 दूनी 40, बोले नहीं आया गुरुजी। हमने किया 30 दूनी 60, तो हमने मान लो कर दिया 30 दूनी 60, बोले 20 दूनी 40, 20 के 60, ओ आ गया। हाँ बस आ गया। तो बेटा यही तो क्या है एलसीएम रे बाबा, 30 दूनी 60, ये क्या आ गई बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, और ए की कार्य क्षमता क्या आ गई 20 या 60, तो ये 3 क्या आ गई कार्य क्षमता किसकी, ए की कार्य क्षमता क्या आ गई 3, ए की कार्य क्षमता आ गई 3, बी की कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम हो जाता है। और ये एक दिन में 2 काम करेगा बी, तो ये 30 दिन में 60 काम हो जाएगा। 30 दिन 60, 20 या 60, ठीक है ना। आगे बात समझ नहीं, आगे पक्का। चलो तो आगे बढ़ते। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है,
दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और आगे दिया हुआ है 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए क्या करता है? ए काम छोड़कर चला जाता है। मतलब बेटा 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो 8 दिन बाद अगर ए काम छोड़ रहा है मतलब 8 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। ए कितना कर रहा है? 3 काम और बी कितना कर रहा है? 2 काम। मतलब 3 और 2 5, 5 काम डेली हो रहा है। और कितने दिन तक तो किया? 8 दिन किया है। 8 दिन बाद गया है काम छोड़कर। 8 दिन तक ए और बी दोनों ने साथ किया। मतलब बेटा ये 8 दिन इन दोनों ने साथ में काम किया है ए और बी ने। तो 8 पंजे 40, ये बेटा 40 काम हो गया। ये 40 काम क्या करा? हो गया। अब बचा कितना? बोले टोटल काम था 60, ठीक है, कुल काम था 60, ठीक है बेटा। अब 40 काम हो गया मतलब 60 में से 40 घटाया तो कितना बचा? बोले 20। हाँ तो अब बचा कितना काम? बोले 20 काम बचा, या शेष काम बचे या 20 काम बचा, है ना। अब प्रश्न में क्या है? बोले आगे का काम किसको करना है? बोले ए और बी दोनों ने काम किया, 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, शेष काम बी करता है। तो शेष काम बी करता है तो भैया ये बी काम कर रहा है, ये 20 काम तो बचा है। और प्रतिदिन कितना कर रहा है? बोलो गुरुजी 2। हाँ तो बेटा 2 धाम 20, तो 2 धाम 20 तो बेटा, ठीक है ना। तो ये 10 दिन क्या लगे? 2 धाम 20 मतलब 10 दिन क्या लगे? अकेले बी को, अकेले इस बी को कितना? 10 दिन लग रहा है। और इनने 8 दिन तक क्या करा था? दोनों ने ये साथ में काम किया ना। देखो यहाँ पर ये दोनों ने साथ काम किया तो 8 दिन तो ये और 10 दिन ये, क्योंकि प्रश्न में पूछा है ना कि दोनों या पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 8 दिन तो ये और 10 दिन ये, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? बोले 18 गुरुजी। बोले वेरी गुड। हाँ तो बेटा 18 दिन क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आ गई बात? पक्का? होया हजम नहीं हुआ? होया कि नहीं? अगर नहीं होया हो तो बेटा सीधे बोल देना गुरुजी ये वाला प्रश्न मेरे को नहीं आया। उसी का कॉपीराइट बना के बिल्कुल और दूसरा प्रश्न तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। अब तो चिंता नहीं, ठीक। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। मिटा दूं प्रश्न को? भाई समझ में तो आ रहा है ना यार? देखो समझ में आ रहा हो तो यार, क्योंकि देखो भाई मेहनत तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लो जरा, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि गुरुजी समझ में नहीं आया है। तो थोड़ा सा क्या है और भी बदलाव लाओ, किसमें? लेक्चर में, है ना। हाँ तो भाई देख लेंगे अगर ऐसा लगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न थोड़ा सा और बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न देखो तीसरा प्रश्न, प्रश्न दिया हुआ है, देखो जरा क्या दिया हुआ है? ए बी। बोले सर आप ए भी ले रहे हो? भैया मैं अक्षरा ले लेता हूँ यार बार बार। ए फॉर अक्षरा, बी फॉर बिट्टू, सी फॉर कटरीना। अरे के वाली नहीं भाई, हम सी से बोलते हैं, ठीक है। ए बी और सी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आया है वेरिएशन वाला। देखो जरा ए बी और सी अलग अलग या किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ इतना जैसे आया प्रश्न, अब क्या करें? बोले गुरुजी सबसे पहले यहाँ आया और अपन क्या करेंगे? बोले कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कैसे निकलता है? बोले गुरुजी ये निकलता है एलसीएम में। देखिए बोले इन तीनों का 10, 15, 30 का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने पहले ही बताया है बेटा, क्या बताया कि 10, 15 और 30, और इन तीनों में एलसीएम लेना। बड़ी संख्या कौन सी? 15 है? नहीं बेटा 30। क्या है? बोले हाँ गुरुजी 30 बड़ी संख्या है।
30 का मैंने क्या बोला, पहले 30 एक बार ही रखो, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 से 31, बोले हाँ हो गया बस। तो ये 30 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। देखो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकाना 30, मतलब ये जो आई ये क्या आ गई, ए की कार्य क्षमता आ गई 3, ठीक है, ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी जिसे बोला जाता है 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो सी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता आ गई 1। अब आगे प्रश्न में क्या बोला है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, चलो भाई करने दो ना, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, करने क्या दिक्कत। प्रश्न दिया हुआ है 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। देखो प्रश्न में क्या बोला, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तो मतलब बेटा, मतलब 3 काम तो ए भी कर रहा है, बी कर रहा है 2 काम, और सी कर रहा है 1 काम, मतलब 3 और 2 5 और 1 6 काम प्रतिदिन हो रहा है। आई बात समझ। और 3 दिन बाद पहली कंडीशन क्या है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, ए छोड़ता है, ठीक है, ए छोड़ता है, बेवफा है, इसीलिए तो समय से पहले छोड़ दिया, ठीक है। हाँ भाई कोई, तो 3 दिन बाद मतलब 3 दिन तो साथ में काम किया, तो ए बी सी, देखो प्रश्न में बोला है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, फिर अब तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, मतलब 3 दिन तो दोनों एक साथ किया, तो ये प्रतिदिन काम कर रहे हैं बेटा 6, ए बी सी तीनों, और कितने दिन, 3 दिन काम किया, मतलब 6 तिया 18 काम क्या करा, हो गया, 18 काम हो गया, ठीक है। अब किसने, ए ने छोड़ दिया, अब ए ने छोड़ दिया तो क्या करें, पकड़ के तो लाएंगे नहीं, चले जाने वाले कोई नहीं होता है, ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न क्या हुआ, आगे बोल दिया और अगले 3 दिन बाद, आगे दिया हुआ है प्रश्न में, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो उसके 3 दिन बाद मतलब अब ए तो चला गया, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, मतलब अब बी और सी कितने दिन बेटा, 3 तो दिन काम करेंगे, और देखो रे बेटा बी करता है कितना 2 और ए करता है कितना 1, मतलब प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं 3, तो 3 तिया 9 काम इन लोगों ने कर दिया, ठीक है बेटा। अब कौन चला गया, मतलब 9 काम फिर हो गया, ठीक है ना, हो गया। तो देखो 18 और 9 तो 9 दूनी 18, 9 क्या 27, मतलब बेटा 27 काम हो गया, 27 काम क्या करा, हो गया। आई बात समझ, 27 काम हो गया, है ना, हो गया, 27 काम हो गया। अब टोटल काम कितना था, बोले 30 था, तो बेटा 30 टोटल काम था, 27 काम हो गया, काम कितना बच गया, 3 काम शेष बचा। अभी प्रश्न खत्म कब हुआ, तो प्रश्न में बोला है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब ये 3 काम तो शेष बचा है ना। अब देखो पहले ए चला गया छोड़ के, फिर बी का मन ललचाया, वो फिर अगले 3 दिन बाद छोड़ के चला गया, मतलब ये 3 दिन तक किसने किया, देखो पहले 3 दिन में ए बी सी तीनों ने साथ किया, तो 6 तिया 18 काम हो गया, फिर बी सी ने अगले 3 दिन किया, तो अगले 3 दिन किया, और बी करता है 2 और ए सी करता है 1, तो 2 और 1 3 काम प्रतिदिन कर रहे हैं, 3 दिन में 3 तिया 9 काम ये हो गया, तो 18 और 9 27 काम क्या करा, हो गया, 30 काम टोटल था, 27 हो गया, 3 काम शेष बचा, ठीक है ना। अब बारी किसकी आई, अब अकेले सी की तो बारी आई, टोटल काम बचा कितना 3, और ये काम बचा, ठीक है ना, काम बचा 3, और सी कितना कर रहा है, तो सी कर रहा है भैया प्रतिदिन 1 काम, तो ये 1 तिया 3, मतलब 3 दिन तो यहाँ लगे। आई बात समझ, देखो बेटा 3 दिन तो यहाँ लगे, फिर 3 दिन ये यहाँ लगे,
और 3 दिन यहाँ लगे। तो पूरा काम प्रश्न पूछा ना, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 9 दिन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो बेटा, ये 3 दिन तो शुरू में किया है एबीसी तीनों ने मिलके 3 दिन, फिर बीसी ने मिलके किया 3 दिन, तो 3 दूनी 6, और फिर अकेला सी बच गया था। सी ने कितना किया? 3 काम प्रतिदिन, सॉरी 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, 3 काम को करने में 3 दिन लगा, मतलब 3 काम तो सी ने किया, बीसी ने 3 दिन और एबीसी ने 3 दिन। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 9 क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा। पक्का? समझ में तो आ गया? पक्का? पक्का? चलो भाई, तो आज वापस से 3 ही रखेंगे प्रश्न, क्योंकि वेरिएशन अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आपको लग सकता है या हो सकता है कि आप बोर हो, तो इसीलिए केवल 3 प्रश्न रखेंगे। आगे से फिर अब बढ़ाते हैं प्रश्न, 4 या 5 लेक्चर या 6 लेक्चर तक टाइम वक्त कर लेंगे, पर प्रश्न पूरे करवा देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।